शंकर तेरी जटा से शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधार। काली घटा के अंदर झिमी दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शांत हो जाओ महादेव, आपकी लीला संपूर्ण हुई। महादेव के रुष्ट हो जाने पर ब्रह्मा सब देवताओं को आगे करके कैलाश पर बच जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें शांत करते हैं। महादेव दक्ष के कुवाक्यों से पहले ही विधे हुए थे। उस पर अपनी प्राण प्रिया सती के देह त्याग का समाचार, अप्रिय समाचार सुनकर वह सहन नहीं कर पाए अपने क्रोध को, और उनका क्रोध रुद्र के रूप में जन्म लिया और तीनों लोकों को तपाता हुआ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और दक्ष प्रजापति के जैसे यज्ञ में यज्ञ पशु की बलि दी जाती है, उसी प्रकार रुद्र ने दक्ष की उसके खुद के यज्ञ कुंड में उसकी बलि दे दी। इतना बड़ा विध्वंस देख करके ब्रह्मा जी महादेव को शांत करने के लिए जाते हैं। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महादेव जी इतने भोले भाले हैं, जो कोई भी उनकी आराधना करता है वही समझ सकता है वह कितने करुणानिधान है। नारायण की तरह वो परीक्षा पर परीक्षा नहीं लेते। उनके अंदर इतनी दया, इतनी करुणा बरसती रहती है कि उनके सामने दोनों हाथ जोड़ करके जो अपने आप को समर्पित कर दे, वह फिर उसका भूत भविष्य कुछ नहीं देखते कि यह कितना पापी है, इसने कितने पाप किए थे। तभी तो महादेव के भक्तों की श्रेणी में देखो तो एक से एक बड़े से बड़े दैत्य, असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच क्रम से दिखाई देते हैं। और उनकी आराधना करके वह भले ही संसार को तपाते हैं, जलाते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही वही है। तपस्या करके बल प्राप्त करके भी देवता नहीं बन सकते, परंतु उन्हें पता है कि महादेव ही हम पर प्रसन्न होकर के हमारे सब अपराधों को क्षमा करके हम पर प्रसन्न होकर के हमें वरदान दे सकते हैं। इसीलिए तो हमेशा वह विष्णु से वैर ठान करके बैठते थे, श्री हरि से हमेशा ईर्ष्या में जलते रहते थे। परंतु महादेव उनके इष्ट देवता हुआ करते थे और आज भी। पर ऐसा नहीं है कि महादेव सिर्फ उन्हीं के देव हैं, उन्हीं के इष्ट हैं। वह तो सारे संसार के हैं, सारी सृष्टि के हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। और उनके लिए एक ही शब्द मेरे पास है कि बहुत ही करुणानिधान है, बहुत ही। माता पिता भी अपने बच्चों पर इतनी दया, इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र नहीं दिखाते होंगे जितनी जल्दी महादेव अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर, अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। ऐसी ऐसी कथाएं, ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जब महादेव की कृपा का सुनो तो आश्चर्य हो जाता है मन कि वह कितने भोले हैं और कितनी दया है उनके अंदर।
सबका कष्ट हरने वाले महादेव हम पर प्रसन्न हों। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है और महादेव का और माता सती का बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। माता सती के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में महादेव के अपमान के कारण जब माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया तो महादेव रुष्ट होकर के क्रोधाग्नि से जलते हुए उनकी जटा से एक रुद्र उत्पन्न हुआ, जो कि दक्ष के यज्ञ को तहस नहस विध्वंस करके दक्ष को मार करके वहाँ से लौट आया। परंतु महादेव की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। वह जल रहे थे उस क्रोध में, वह जल रहे थे उस पीड़ा में जो उनकी प्राण प्रिया सती उनको छोड़ के चली गई थी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल पाटिस खड़ग गदा पारिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। उन्हीं की रची हुई यह लीला थी। उस अभिमानी दक्ष को दंड देना था और उनके इस कार्य में उनकी पत्नी, उनकी प्राण प्रिया, उनकी अर्धांगिनी सती ने सहयोग किया था। और हर समय यही देखा जाता है कि कितने भी बड़े राक्षस दैत्य जब इस संसार को पीड़ा पहुंचाने लगते हैं तो उनकी सहायता करने के लिए उनकी जो आदि शक्ति होती है वही आगे आती है। आगे आगे शक्ति चलती हैं और पीछे यह पुरुष चलते हैं। रावण का वध करना था, वह जाने कितने युगों से जी रहा था और ऐसी कठिन कठिन तपस्याएं करके ऐसा वरदान लेके महादेव को प्रसन्न करके बैठा था कि उसकी मृत्यु असंभव थी। उसको मृत्यु दंड देने के लिए, उसकी उस लंका को नाश करने के लिए, उसकी वह फैली हुई लाखों करोड़ों में दैत्यों की जो वंश परंपरा थी, जो राक्षसों का वहाँ निवास स्थान था, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, उस पाप पुंज को नष्ट करने के लिए आदि शक्ति ने एकदम ही सौम्य, सहज, सरल और शांत जानकी का अवतार लिया था। जितना तेज और जितनी प्रचंड शक्ति माँ जानकी के अंदर थी, शायद ही किसी और देवी के अवतार में हो। उनको पता नहीं क्यों हर समय एक ऐसी नारी के रूप में चित्रित किया जाता है जैसे वह बहुत दुखी हो, करुणा से बहुत असहाय हो, पर ऐसा नहीं है। उनके आध्यात्म के तरीके से उनका जो स्वरूप है, उनका जो निज स्वरूप है, उनके बिना राम भी, भगवान श्री राम भी उस लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। वह श्री थी, वह विजय थी। यह आदिकाल से ही चला आ रहा है। महाभारत के युद्ध में अग्नि से जन्म ली हुई द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का सहयोग किया, खुद अपमानित हुई, खुद का वस्त्र हरण हुआ। उनके पांचों पति वहाँ असमर्थ थे, सब देवताओं के पुत्र थे, बड़े बड़े वीर थे, परंतु कृष्ण ने आके उनकी रक्षा की और कृष्ण ने ही उनके उस अपमान का बदला लिया। और उस अपमान के बदले के पीछे ही उन्हें वह सारी दैत्यों की जो सेना एकत्रित हुई थी राजाओं के रूप में, उनका सर्वनाश किया, धर्म की स्थापना की।
ऐसे ही काल रूप में माता जानकी अशोक वाटिका में बैठ कर के उन राक्षसों की आयु का हरण कर रही थी। वह शोक नहीं मना रही थी। भगवान की सब लीला होती है, बस समझने का फेर होता है। आप जिस स्तर से सोचोगे आपको हर चीज़ वैसी ही दिखाई देगी। और सोचते, चिंतन करते, फिर उनको मंथन करते अपने ज्ञान से अंत में जब पहुँचोगे एक ध्रुव पर, तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता है एकमात्र सिवाय श्री हरि के। सब कुछ उनकी लीला विलास, सब कुछ उन्हीं का दिखता है। उन्हीं से सब जन्म लेते हैं और फिर उन्हीं में सब सिमट जाते हैं। दक्ष को दंडित करने के लिए माता सती वहाँ स्वयं गई और भगवान की ही लीला का भाग बनी। माता सती को प्रणाम है। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी के पास जब सारे देवता लोग पहुँचे और अपना वृत्तांत का सुनाए, तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो, पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं ही मैं ही जानता हूँ। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है जो महादेव को उनकी शक्ति को समझ सके। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, यहाँ पर भगवान जहाँ श्री शंकर वहाँ पे निवास स्थान जो उनका कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत का थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन है। और आप लोग भागवत का पाठ कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करके ध्यान में ले जा करके अपने मन को उस कैलाश पर्वत पर ले जाइए, जहाँ पर महादेव का नित्य स्थान है और जहाँ पर महादेव निवास करते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी जानते हैं, सुनते हैं, वह इन पुराणों में से पढ़कर ही जानते हैं। और जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इनके चित्र बनाते हैं, तो जो पढ़ नहीं पाते उन चित्रों को देख करके उसका ध्यान करते हैं, या फिर उनके गुरु लोग बताते हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही रहता है। और आप लोग अगर इसे स्वयं सुन रहे हो, क्योंकि यह साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद व्यास जी ने जिसे लिखा है, तो जो कुछ भी इसमें आता है वह कोई काल्पनिक नहीं चीज़ है, वह सत्य है। और मैं भी इन्हीं पुराणों में से ही जो लिखी हुई चीज़ें रहती, जब उसका वर्णन आता है तो मन को हर जगह से हटा के उस ध्यान को, उस छवि को अपने हृदय में बसाती हूँ। हमारा मन सहज ही वहाँ पहुँच जाता है।
उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरादि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मंदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्यान्य पंछियों के कलरों से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिला कर मानो पंछियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र कमलदल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिशौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुक्त होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पंछियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, वानर, शुअर, सिंह, रीछ, स्याही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ जहाँ पर महादेव निवास करते हैं उस स्थान पर नंदा नाम की नदी उस कैलाश पर्वत को घेरे हुए है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतना सुख और इतना वैभव था उस कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर बड़े बड़े सिद्ध और जो जन्म से ही सिद्ध देवता थे वह निवास करते थे। ये सब बहुत ही रहस्य की बातें रहती हैं। हमें हमेशा यही छवि दिखाई जाती है कि महादेव बैठे हैं और उनके आसपास भूत प्रेत खड़े हैं, बस यही सब वहाँ रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। वह देवों के देव हैं, आदि देव हैं। कैलाश उनका निज स्थान है, निवास स्थान है। माता पार्वती के साथ, माँ सती के साथ उनका वह विलास स्थान भी कहा जाता है। वह इतना दिव्य है कि देवता लोग भी उसे न देख सकते हैं, न जो समझ सकते हैं, तो साधारण लोगों की तो पहुँच ही नहीं है। इसीलिए जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ऋषि मुनि तपस्वी, अपने ध्यान में एकाग्र करके इन सब चीज़ों को लिखते हैं। वह भगवान से ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं। और वो वेद व्यास तो भगवान के अंश अवतार थे, कला अवतार थे। उनके 18वें अवतार वेद व्यास को ही माना जाता है। इसलिए जब भी भागवत में ऐसे प्रसंग आए
तो उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है और मन को एक नई दिशा मिलती है। इसको पढ़ करके, इसे जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कैलाश का यही दृश्य, यही छवि मेरे हृदय में आती है, जहाँ पर महादेव निवास करते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने भूतगणों के साथ, अपने सेवकों के साथ और अपने भक्तों के साथ। उस कैलाश पर्वत को चारों तरफ से नंदा नाम की नदी घेरे हुई है और वह कल कल दिन रात बहती है। उसमें माता सती स्नान करती हैं। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी, उस कैलाश पर्वत पर भी एक अलका नाम की पुरी, पुरी मतलब नगरी, अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक नाम का वन देखा। उस पूरे कैलाश पर्वत पर जो सबसे मुख्य स्थान था, उस स्थान का नाम अलकापुरी था और वहाँ पर उस अलकापुरी में सौगंधिक नाम का वन था, जिसमें यह मूल रूप से इसी स्थान पे महादेव अपनी तपस्या करते थे और जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्रीहरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रतिविलास थकी हुई देवंगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलिचती हैं। स्नान के समय उनका लगाया हुआ तुरंत का कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथिनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इसके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल, फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पंछियों का कलरव और भौरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगढ़ कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मूंछों के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं के भगवान शंकर को विराजमान देखा। उस महायोगमय और मूंछों के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदादि शांत सिद्धगण और शखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघ सी कांति वाले शरीर पर वे
तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुश आसन पर बैठे हुए थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। भगवान महादेव की छवि का वर्णन हो रहा है। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा से तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर तथा अंगुलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योगपट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशील में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हर हर महादेव। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामना अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर से महर्षियों सहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रमाण की मुद्रा में ही खड़े थे, प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष जो परे से एक रस परम ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियमनिष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वाले को स्वर्ग लोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी देते हैं और समस्त जीवों की अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त दिन रात कुढ़ा रहता है, और जो मर्मभेदी ज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी महादेव जी से कह रहे हैं, उनकी स्तुति भी कर रहे हैं और उनसे इस प्रकार की बातें भी कर रहे हैं। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारों तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देव भगवान कमलनाथ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने परम दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं।
दैवश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपकी कृपा ही करनी चाहिए, आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिसमें यजमान दक्ष फिर जी उठे, भक्त देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछे आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी महादेव जी से विनती भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं और उनके क्रोध को शांत भी कर रहे हैं। इसीलिए तो वह ब्रह्मा जी हैं, परम पिता हैं, इस सृष्टि को रचने वाले हैं। जब कहीं कोई विपत्ति आती थी तो सब देवता उन्हीं को लेकर जाते थे और वह ऐसे ऐसे वचनों का प्रयोग करते थे कि महादेव भी रीझ जाएं तो और दूसरों की तो बात ही क्या है। अब महादेव जी वहाँ जा कर के सबको अपने अपने प्रकार से ठीक करते हैं और उसके आगे का प्रसंग आता है। उस दक्ष यज्ञ की पूर्ति में जब नारायण श्री हरि प्रकट होकर के सबको दर्शन देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।